नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला का चौथा भाग। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम हिदायतुल्लाह। पांचवा प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन पदस्थ रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीरालाल जे कनिया। आठवां प्रश्न है, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर है फातिमा बीबी। नौवां प्रश्न है, संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 10वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष, यानी कि कम से कम उसे 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। 11वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो वह होता है संचित निधि से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 12वां प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो सर्वप्रथम मुंबई, चेन्नई व कोलकाता तीनों जगहों पे एक साथ प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 13वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इनका स्थानांतरण कर सकता है। 14वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की अंतिम उम्र 62 वर्ष है, यानी कि 62 वर्ष तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मामले में यह जो है उम्र 65 वर्ष है। तो इसको ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है लीला सेठ, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। 16वां प्रश्न है, भारत में चालित न्यायालय किसका मानसपुंज है? यह जो मोबाइल कोर्ट है यह जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही सोच है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 17वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है या किसको देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 18वां प्रश्न है, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। 19वां प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में
किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। 21वां प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो कम से कम उसे 35 वर्ष होना चाहिए। जो उम्र सीमा राष्ट्रपति के लिए है वही भी राज्यों के राज्यपाल के लिए, यानी कि 35 वर्ष। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है या किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए सही है इसका। 24वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। 25वां प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जिस भी राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का ही मुख्य न्यायाधीश उसको उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 26वां प्रश्न है, किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। 27वां प्रश्न है, राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उसे कहते हैं विधान पालिका परिषद। 28वां प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई परीक्षाओं में ये मैंने देखा है कि पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है विधान परिषद, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा द्वारा लगभग 1/3 यानी कि 1/4 सदस्य चुने जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। 30वां प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 500। 31वां प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक सदस्यों की संख्या विधानसभा के उत्तर प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। 33वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर है विधानसभा, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, कोई धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 37वां प्रश्न है, केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में कौन निभाता है? तो वह होता है वित्त आयोग, यानी ऑप्शन बी सही है। 38वां प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है केसी नियोगी। 39वां प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। 40वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। 41वां प्रश्न है,
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यानी कि दोनों में से जो शर्त पहले पूरी हो जाएगी उतना ही उनका कार्यकाल होगा। 42वां प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो वह हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 43वां प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। अगर कोई एक सन दिया होता तो 1952 सही मारते, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो वह किया गया था 1988 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 45वां प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो वह है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संविधान। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ था सन 1998 से, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। 48वां प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ही भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, यानी ऑप्शन ए सही है। अगर ये पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भी सुचेता कृपलानी ही होगा, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वह है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही क्वालिफाई करता है कि कौन क्षेत्रीय दल है या कौन राष्ट्रीय दल है। इसकी मुहर जो है फाइनली चुनाव आयोग ही देता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय से। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला पे, तब तक के लिए नमस्कार।